तो आज हम किसकी बात करेंगे? उत्सर्जन की बात करेंगे। उत्सर्जन के बारे में हमारे को पूरा डिटेल से देखना है। उत्सर्जन की मैं क्या बताता हूं, पहले परिभाषा बताता हूं। उत्सर्जन होता क्या है? तो हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट जो पदार्थ पाए जाते हैं, अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और जो उत्सर्जी अंग होंगे, यानी जिनके माध्यम से हम बाहर निकालेंगे, उसे क्या कहेंगे? उत्सर्जी अंग कहेंगे। तो उत्सर्जन की परिभाषा समझ में आई। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे घर के अंदर जो भी सफाई करते हैं तो उस समय जितना भी कचरा रहता है, तो कचरे को हम कहां पर फेंक आते हैं? जो भी जहां पर कूड़ा करकट डाला जाता है वहां पर हमने उसको डाला, तो घर की क्या हो गई? सफाई हो गई। तो उसे हम क्या कर सकते हैं? एक तरह से उत्सर्जन कर सकते हैं। तो हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे हमारी त्वचा है, तो त्वचा से हम बाहर निकालते हैं पसीना। क्या निकालते हैं? पसीना आता है नहीं। जैसे हमारे चेहरे के ऊपर तेलीय पदार्थ सा लगा हुआ होता है, आप देखते हो सुबह के समय पर या फिर दिन में कभी भी, तो लगता है ना तेलीय पदार्थ लगा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीबम। क्या बोलते हैं? तो वो भी एक तरह से क्या है? उत्सर्जन है। हमारी जो त्वचा है उससे बाहर निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है? बाहर। इसी प्रकार यदि मैं फेफड़ों की बात करूं, तो फेफड़े क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकालते हैं? बाहर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या निकालते हैं? बाहर निकालते हैं। उसके अलावा वाष्प जो होती है वो भी किससे निकलती है? फेफड़ों से निकलती है। ये कब पता चलता है हमारे को? अभी तो नहीं, लेकिन जब सर्दी का समय आता है नहीं, तो सर्दी के समय में आप देखते हो तो हमारे को ऐसा लगता है कि जैसे अंदर क्या लगी हुई है, जैसे अरे ऐसा डस्ट सा आता है ना, धुआं सा ऐसे लग रहा है, जैसे धुआं अंदर से आया है, भाप सी आ रही है अंदर से, ऐसा फील होता है नहीं? तो वो क्या है? एक तरह से उत्सर्जन का काम कर रहा है। क्या हो रहा है? उत्सर्जन। और वो कौन कर रहा है? फेफड़े कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारे को उत्सर्जन तंत्र, यानी हमारे शरीर के अंदर जो यूरिन बनता है, क्या बनता है? यूरिन, पेशाब जो बनते हैं, उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी, उसे भी हम क्या कहेंगे? उत्सर्जन तंत्र, यानी उत्सर्जन तंत्र कहेंगे। अब पेशाब के बारे में, यानी जो यूरिन है उसके बारे में जो मुख्य मुख्य जो घटक हैं उनके बारे में हम पहले देख लेते हैं कि जो इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 4.8 होता है। पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब 4.8 है तो आपको पता चल गया होगा ये अम्लीय या क्षारीय। तो ये आपको जाहिर सी पता चल गया होगा कि ये कैसी कैटेगरी है? अम्लीय। क्योंकि 7 से यदि नीचे है तो क्या होगा? अम्लीय। 7 से ऊपर है तो क्षारीय होगा। तो इसका पीएच मान कितना हुआ? 4.8 हुआ। इस यूरिन के अंदर ही 95% जो है वो क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। उसके अलावा यदि मैं 2% की यदि बात करूं तो 2% के लगभग जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? यूरिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? और पेशाब में जो गंध आती है वो किसकी वजह से आती है? किसकी वजह से आती है? अमोनिया की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? और इसमें जो इसका पीला रंग होता है, पीला रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से। यानी जो पेशाब का जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। इसमें जो गंध आती है वो अमोनिया की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? इसमें लगभग 2% क्या पाई जाती है? यूरिया पाई जाती है। और 95% क्या पाई जाती है? पानी पाया जाता है। और इसका पीएच मान कितना होता है? 4.8 होता है। अब इसके माध्यम से हम आगे देखते हैं एक बार हमारे जो डायग्राम को, कि किस प्रकार का ये डायग्राम होता है और ये किस प्रकार काम करता है। इसमें देखो दो तो क्या पाई जाती है? किडनी पाई जाती है। किडनी की संख्या कितनी है? दो। एक किडनी आप देख रहे हो थोड़ी सी क्या है? नीचे है। ये किस वजह से है? तो ध्यान रखना, यकृत के दबाव के कारण ये क्या है? थोड़ी सी नीचे है। और ये इन दोनों के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। यानी इनकी जोड़ी कितनी होती है? दो जोड़ी होती है। यानी एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, दो संख्या हो गई ना एड्रिनल ग्रंथि की। इसका जो बाहरी भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखना, कार्टेक्स। क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। और जो इसका आंतरिक भाग होता है उसे कहा जाता है मेडुला। क्या कहा जाता है? मेडुला। आंतरिक भाग को हम कहते हैं मेडुला, और जो बाहरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं? हमें कार्टेक्स। दोनों बिंदु क्लियर हो गए ना? अभी ये जो किडनी जो है इसके अंदर एक तो आती है धमनी और एक है सीरा। अब धमनी यहां से क्या लेकर आएगी?
ब्लड लेकर के आएगी। क्या लेकर आएगी? ब्लड लेकर के आएगी। वो भी कैसा लेकर के आएगी? O2 युक्त। कैसा लेकर के आएगी? O2 युक्त ब्लड लेकर के आएगी। लगभग इसका जो किडनी का जो एक किडनी का जो वजन होता है वो कितना होता है? 140 ग्राम। ये ध्यान रखना, 140 ग्राम इसका क्या होता है? वजन होता है। अब किडनी के अंदर क्या आ गया? अरे ब्लड आ गया नहीं? किडनी के अंदर ब्लड आ गया नहीं? अब किडनी के अंदर ब्लड आने के बाद में यहां पर क्या होगी? इसकी छलनी होगी। क्या होगी? यहां से जो भी पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के काम आ सकते हैं उनको हम क्या कर लेंगे? यहां से अलग। और जो अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको हम आगे भेजेंगे किसके माध्यम से? मूत्र वाहिनी के माध्यम से। किसके माध्यम से भेजेंगे? रे मूत्र वाहिनी के माध्यम से भेजेंगे। और इसमें कौन सी गति लगेगी? कर्माकुचन गति लगेगी। कर्माकुचन का अर्थ यह होता है कि धीरे धीरे यूरिन का अंदर जाना। तो यहां पर धीरे धीरे क्या जाएगा? नीचे जाएगा। और कहां पर इकट्ठा हो गया? मूत्राशय में। कहां पर इकट्ठा हो गया? मूत्राशय में। और इस मूत्राशय की जो क्षमता होती है वो 300 से 500 ml के लगभग होती है। यानी इसमें 300 से लेकर के 500 ml तक यूरिन क्या हो सकता है? इकट्ठा हो सकता है। उसके पश्चात ही एक जो हमारा मूत्र मारे गए उससे हम इसके माध्यम से क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। अब याद रखना, ये जो अमोनिया जो होता है नहीं, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? लीवर करता है। कौन करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल करके इसको दे दिया किडनी को। किडनी ने इसको किसके माध्यम से? यूरिया के माध्यम से बाहर निकाल दिया। फिर ये 1 या 2 घंटे के बाद वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में। और उसकी वजह से गंध आती है जिसका नाम क्या है? अमोनिया। अरे अमोनिया की वजह से क्या आती है? गंध आती है, जिसका जो फॉर्मेट है क्या है? NH3। क्या है? NH3। निकाल दिया नहीं? इतना काम हो गया। अब एक बात इसकी और ध्यान रख लेना, जो किडनी का जो आकार होता है नहीं, वो कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का होता है। कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का ये होता है। अगली चीज है ना हम बाद में देखेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।